हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई एमएससी में। तो चलिए आज आपको हम कुछ बेसिक बात बताएंगे पढ़ाई से जुड़े हुए कुछ मोटिवेशनल बातें, जिसको आप जो है कुछ ध्यानपूर्वक से सुनने से आपका हो सकता है पढ़ाई पर विश्वास फिर से जग सकता है। जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, जो पढ़ाई कुछ कर भी चुके हैं, जिसको लगता है कि हम पढ़ लिख के कुछ जो है बेकार कर रहे हैं, उससे भी आपको जो है छुटकारा मिलने वाला है और आप फिर से पढ़ाई के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। पढ़ाई से आपका लगाव हो सकता है। तो चलिए कुछ जो है बेसिक टॉपिक आपको हम बताने वाले हैं आज, जो कि यह मेरे साथ की घटना है। सबसे पहले देखिए, आप पढ़ाई किस समय करें, कब करें, कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पढ़ाई बहुत ही साधारण चीज़ है, तो पढ़ाई बहुत ही कठिन चीज़ भी है। पढ़ाई बहुत ही आसान है, पढ़ाई बहुत ही भारी भी है। पढ़ाई को जितना आप साधारण समझें उतना भी अच्छा है, पढ़ाई को आप जितना भारी भी समझें उतना भी अच्छा है। पढ़ाई से आप बहुत छोटी से छोटी खुशियाँ भी पा सकते हैं, बहुत बड़ी सी बड़ी खुशी भी पा सकते हैं। तो आजकल पढ़ाई बस यह किताबी पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई जिससे आपको कुछ सीख सके, वही पढ़ाई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब आप स्कूल, कॉलेज, 10th 12th जो भी हो में आप जब पढ़ाई करते हैं, आपको बहुत सारी रुकावटें आती है। कभी आपका शारीरिक रुकावटें, तो कभी आपकी मानसिक रुकावटें, तो कभी आपके दोस्तों के द्वारा आपको नीचा दिखाने की रुकावटें, आप कभी किसी सवाल को हल नहीं कर पाते हैं, उस वजह से आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसकी रुकावटें, कभी आपके माता पिता द्वारा शिक्षण संस्थान में फीस समय से जमा नहीं करने पर शिक्षकों द्वारा फीस मांगे जाने से आपके मानसिक संतुलन जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है, उसकी रुकावटें, ढेरों सारा रुकावटें स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में आते रहते हैं। और इस चीज़ को जो सहन करके, जिसके अंदर सहनशीलता है, अनुशासन में रह करके, शिक्षकों का बात मान करके, माता पिता का कहना मान करके जो कुछ ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वही सच्चे विद्यार्थी का लक्षण होता है। वही सच्चे स्टूडेंट होते हैं जो आगे चलकर बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो सबसे पहले चलिए, आपका जो है पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने वाले जो दोस्त होते हैं, उसके बारे में आपको हम बेसिक से बताएंगे। पहला जो है आपका पढ़ाई में सच्चा दोस्त जो होगा, उसकी बातें आपको बहुत ज़्यादा चुभेगी, उसकी बातें आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और जो आपका जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, उनकी बातें आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी लगेगी। जो है
सबसे पहले जान लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं। आप सुबह कोचिंग से अपने घर गए, आप सपोज दैट अपना होमवर्क बना रहे हैं, नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा करके, तो कोई ना कोई मित्र आपको खेलने बुलाने के लिए ज़रूर आया हो, आते भी होंगे, आते भी हैं। तो उस खेलने वाले साथी में से अधिकतर आपको प्रेरित करते होंगे कि चलो खेलना है, आएंगे वहाँ से तो बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो क्या होगा, 2-4 छड़ी खाना है, बस हो गया। नहीं बनाएंगे तो आज क्या हो गया, सर जी को बोल देंगे ऐसे काम था थोड़ा सा घर में इसलिए नहीं बना। लेकिन उसी में से आपका एक आध ऐसा भी साथी होगा कि नहीं नहीं पहले होमवर्क बना लो, याद कर लो, जो सर जी से मिला है, जो दिए हैं सर, उसका पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो, याद कर लो, उसके बाद चलेंगे खेलने। तो होता क्या है, उसका बात आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। हाँ, कैसा है, इतना सारा बोल रहा है बच्चा सब खेलने के लिए जाने के लिए, इतना दोस्त आया है, ये अकेले ही कुछ पढ़ा रहा है, उसका बात आपको बुरा लग जाएगा। तो आप स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी के जीवन में सबसे पहला गलती इसी जगह हो जाता है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो आपको, उसके पास आप अगर खेलने की उम्मीद से जाइएगा, घूमने कहीं जाने की उम्मीद से जाइएगा, तो वो आपको पढ़ाई के विषय में कुछ बातें बताएंगे, पढ़ाई के कुछ गुण बताएंगे जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वह बिल्कुल आपको चुभेगा कि मैं इसके पास किसी और पर्पज से आया, ये हमको पढ़ाई का गुण दे रहा है। उसके बाद विद्यार्थी जीवन में माता पिता और जो अच्छे आपके दोस्त होंगे, उनके बात आपको बहुत ज़्यादा चुभेगी, उनका बात अच्छा नहीं लगेगा। जो कि वह सही बात बता रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, तो उसका बात अच्छा नहीं लगेगा कभी भी। तो आप इसको ये भी मान के चल सकते हैं, जो आपको अच्छा बात नहीं लगेगा, समझिए वो आपके हित के लिए हो रहा है। जो आपको अच्छा लगेगा, आपके कान को सुनने में प्रिय लगेगा, आपकी शारीरिक खुशी को देगा, वह समझिए आपके हित के लिए नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में खास करके ये नहीं कि आपको कोई कह रहा है कुआं में डूबने के लिए, कोई नदी में कूदने के लिए, तो ऐसी बातों को हम नहीं कह रहे हैं, इसको अपवाद में लेते हैं। लेकिन हलतर जो आपके हितैषी हैं, वह आपके लिए बुरा नहीं चाहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो आपके अनुभवी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, माता पिता, भाई हैं, बहन हैं, यह सब जो है आपके लिए अच्छे बात कहेंगे, वह आपको बुरा लगेगा। इस चीज़ को आप समझिए कि मतलब जो है, जो जिसका बात हमें बुरा लगता है, जिसका बात हमें करवाहट पैदा करती है मेरे अंदर, वह जो है मेरे लिए सच्चा दोस्त बनकर आया है, वह हमें सच्ची बातें बता रही है। और जो आपको वैसा दोस्त होगा नशेड़ी सब, एक दिन सिगरेट पिला दिया, वो आपको लगेगा वहाँ जाएगा तुम तो बोलेगा कि अरे आज तुम भी थोड़ा सा कुछ भान लगा लो पैसे का, दोस्त जो है मेरे पास में कुछ कम पड़ गया है, तुम हो सकता है घर में चोरी भी कर लेगा, लेकिन इसी कारण से तुम्हारा जो है जीवन धीरे 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 बर्बाद होता चला जाएगा। वह तुमको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, एक दिन किसी के दरवाजे पे चल जाओ, वहाँ तुमको सिगरेट पिला दिया, वहाँ दूसरे दिन तुम अपने आप जाना शुरू कर देगा कि वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा मस्ती आता है। तुम एक किसी के यहाँ रोज रोज जाते हो खेलने के लिए, वह उसके यहाँ तुम अगर चले जाओ, वह तुमको अगर पढ़ाई का बात पूछ दे, कोई सवाल बनाना दे दे बनाने के लिए, या बताना शुरू कर दे जिसमें तुम कमज़ोर हो, तो वहाँ तुमको बहुत
इंसल्ट फील होगा, बेइज्जती महसूस होगा। सोचेगा हो इसके नाते हैं तो हमको पढ़ाइए का बात बताता है, ये तो अच्छा आदमी नहीं है, चल देगा बस। वहाँ से दूसरे दिन से वहाँ कभी भी अपने मन से नहीं जाएगा। हाँ, जहाँ तुमको अच्छे अच्छे दोस्त रहेंगे, सिगरेट वाले, पबजी वाले, वहाँ जाएगा। आज तो हम सीखिए कहेंगे पबजी कैसे खेला जाता है, लेकिन वह आपके लिए बहुत ही खराब है। आप अपने एम पर फोकस कीजिए, आपको क्या करना है। यह जो है यहाँ एक समय आप बैठिए एकांत में और सोचिए कि आदमी जो आया है इस दुनिया में, सबसे पहले आया जो है, आया किस लिए है। हम भी आए हैं, मेरे माता पिता आए हैं, वह हमको पैदा किए। अब हम भी किसी का माता पिता बनेंगे, हम भी किसी को पैदा करेंगे, फिर हम चले जाएंगे, फिर उसका समय आएगा, वह अपना जैसे होगा चलेगा। मतलब हम यहाँ से कौन सा काम करके जाएं, कैसा कार्य करके जाएं ताकि उसके भरोसे मेरा नाम नहीं हो, जो हम किए हैं उससे मेरा नाम हो। आज अगर महात्मा गांधी अपने बेटे के, महात्मा गांधी के बेटे को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन महात्मा गांधी को सब कोई जानता है। क्यों जानता है? वह जो है वैसा कार्य करके गए हैं, वह वैसा समाज में माहौल को बना करके गए हैं जिससे उसका जन्मदिन, मरण दिन दोनों मनाया जाता है। वह नहीं भी है फिर भी काहे मनाया जाता है कि वह समाज को एक ऐसा मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया है, वह समाज को कुछ एक ऐसा गुण दे दिया है जिससे जो है उसको समाज कभी भूल नहीं सकता है। तो आप जो है कुछ ऐसा करने की जब आप सोच लीजिएगा, तो आपको पढ़ने के लिए माता पिता छड़ी मार के नहीं, गाली देकर नहीं, आपको दबाव बना कर नहीं, आप खुद जो है अग्रणी हो जाएंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। यह नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। हो सकता है आप पढ़ रहे हैं, कल दिन आपको जॉब नहीं लगा, कल दिन आप ऊंचे पोस्ट पर नहीं गए, आपको खेती करना पड़ सकता है। तो आपके अंदर अगर पढ़ाई लिखाई का कुछ नॉलेज रहेगा, किताबी ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो आप जो है ज़रूर अपने माता पिता से उन्नत किस्म की खेती कर सकते हैं और उससे ढेरों सारा लाभ कमा सकते हैं। अपने इलाके के किसानों में टॉप पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, अपने माता पिता के जैसे ही रहते हैं, तो आपकी जो है उन्नति, आपकी विकास, धीरे धीरे ग्रोथ कम होता चला जाएगा। तो इसलिए जो है आप पढ़ाई क्या चीज़ है इसको ध्यान में रखिए और जो है इसके प्रति जो है आप एक जागरूकता होकर पढ़ें, इसके प्रति संलग्न होकर पढ़ें, जिससे जो है आप जो है अपने जीवन में किसी भी एम को, भारी से भारी एम हो, लक्ष्य हो, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, इतना ही कहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पढ़ाई MSc पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।